जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 JCRT इंग्लिश सनशाइन टेक्स्ट बुक में यूनिट 4 ए ट्रिप टू जापान इस चैप्टर को समझेंगे, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए, यह चैप्टर मैं आप सभी को हिंदी माध्यम में समझा देता हूँ ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर को करने में किसी भी प्रकार का डाउट्स ना हो। तो इस चैप्टर में आप सभी को जापान के बारे में बतलाया गया है, जो कि श्वेता और उसके अंकल के द्वारा समझाया गया है। तो श्वेता अपने अंकल को बोलती है कि अंकल, आई शैल बी ग्लैड टू विजिट जापान। मुझे जापान घूमने में बहुत ही खुशी होगी। मैं वहाँ पे जाऊँगी और जापान के बारे में जानूँगी। तो श्वेता के दोस्त होती है, उनका बर्थडे होता है, तो वो उस बर्थडे के अवसर पर अपने अंकल के साथ जापान घूमने जाती है। उनके अंकल जापान जाने के दौरान श्वेता को बताते हैं कि जापान द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश उस देश को कहते हैं जो चारों ओर जल से घिरा हो। तो जापान द्वीपीय देश है और जापान में बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं। इनमें से कई पर्वत वोल्केनिक होते हैं। वोल्केनिक का अर्थ है ज्वालामुखी पर्वत, जिनसे लावा निकलते रहता है, या फिर बोले तो उनसे आग निकलते रहता है। फिर श्वेता उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है, और उन क्वेश्चन का जवाब अंकल देते हैं। श्वेता बोलती है कि अंकल, यहाँ का स्कूल कैसे हैं? तो बोलते हैं कि चलो स्कूल को घूम लेते हैं। फिर अंकल और श्वेता स्कूल घूमने जाते हैं। वे देखते हैं कि स्कूल में बच्चे एक्टिविटी के थ्रू लर्न कर रहे हैं, यानी कुछ न कुछ क्रियाकलापों के द्वारा सीख रहे हैं। फिर श्वेता अपने अंकल से पूछती है कि अंकल, जापान इतना फेमस क्यों है? तो अंकल श्वेता को बतलाते हैं कि जापान अपने उद्योगों के लिए इतना फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे उद्योग हैं। उद्योग क्या होते हैं? उद्योग जहाँ पे चीज़ों का निर्माण किया जाता है। तो जापान में बहुत सारे उद्योग हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। यहाँ की जो टेक्नोलॉजी हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हैं। वे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। श्वेता फिर अंकल से पूछती है कि अंकल, यहाँ के लोग इतने हेल्दी क्यों हैं? तो अंकल उनके बताते हैं कि जापान के जो लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं, ठीक है। वे अपने डाइट्स को बैलेंस्ड रखते हैं और वे पोषक तत्व वाले भोजन खाते हैं, संतुलित आहार खाते हैं। फिर श्वेता अपने अंकल से पूछती है कि जापान ने इतना जल्दी विकास कैसे कर लिया? हाउ कुड जापान प्रोग्रेस सो रैपिडली? तो अंकल बोलते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने वाले हैं। वे अपना खाली समय वेस्ट नहीं करते हैं। वे वे कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करते रहते हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर अंकल श्वेता को बताते हैं कि जापान के लोग बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी बनाते हैं, जैसे डोरेमोन और भी बहुत सारे टीवी सीरियल्स हैं। इसमें से श्वेता बोलती है कि हाँ अंकल, मैंने डोरेमोन देखा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। श्वेता बोलती है कि अंकल, क्या जापान के लोगों को कंप्यूटर गेम में इंटरेस्ट है? फिर अंकल बताते हैं कि हाँ, जापान के लोगों को कंप्यूटर गेम्स में इंटरेस्ट है। उन्होंने काफ़ी सारे कंप्यूटर गेम्स को डेवलप किया है, जैसे पोकेमोन, कॉन्ट्रा इत्यादि। फिर अंकल बताते हैं कि जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। श्वेता बोलती है कि जापान को उगते सूर्य का देश क्यों कहा जाता है? अंकल बताते हैं क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो जापान देश के ऊपर सबसे पहले पड़ती है। चूँकि हमारे ग्लोब में देखें तो यहाँ पे सबसे ईस्ट में जापान ही है और सबसे पहले किरण सूर्य की जापान पे ही पड़ती हैं, इसीलिए इसे उगते सूर्य का देश कहा जाता है। श्वेता को ये बात समझ में आ जाती है। फिर वे अपने
जो जापानीज़ दोस्त होती है उसे गुड बाय कहती है और अपने घर वापस आती है। गुड बाय के समय वो एक वर्ड बोलती है जिस वर्ड होता है सायोनारा। सायोनारा का अर्थ होता है गुड बाय। क्या होता है? गुड बाय। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। वाई इज़ जापान सो फेमस इन द वर्ल्ड? जापान दुनिया में इतना प्रसिद्ध क्यों है? तो लिखेंगे जापान इज़ फेमस फॉर इंडस्ट्रीज। जापान अपने उद्योगों के लिए इतना प्रसिद्ध है। जो उनके उद्योग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जापान में। सेकंड क्वेश्चन है वाई आर द पीपल ऑफ जापान सो हेल्दी? जापान के लोग इतने हेल्दी क्यों हैं, इतने स्वस्थ क्यों हैं? तो लिखेंगे पीपल ऑफ जापान आर हेल्थ कॉन्शियस, कि वहाँ के जो लोग हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और उनका जो डाइट वो बैलेंस डाइट है। ठीक है, इसीलिए यहाँ के लोग काफ़ी हेल्दी होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द कंप्यूटर गेम डेवलप इन जापान? जापान में कौन कौन से कंप्यूटर गेम डेवलप किए गए? लिखेंगे जापानीज डेवलप गेम्स लाइक पोकेमोन कॉन्ट्रा, कि जापान के जो लोग हैं उन्होंने पोकेमोन और कॉन्ट्रा जैसे गेम को डेवलप किया है। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज़ जापान कॉल्ड? जापान को क्या कहा जाता है? तो हमने पढ़ा कि जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। तो लिखेंगे जापान कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। बी में दे रखा है टिक द करेक्ट आंसर। जो सही विकल्प है उस पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट है वेयर डज श्वेता वांट टू विजिट? श्वेता कहाँ घूमना चाहती थी? चाइना, जापान या फिर नेपाल? तो हमने इस चैप्टर में ना तो चाइना के बारे में पढ़ा ना ही नेपाल के बारे में, हमने पढ़ा यहाँ पे जापान के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जापान। सेकंड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डाइट डज ए जापानीज लाइक टू टेक? कि जापानीज किस प्रकार के खाने को पसंद करते हैं? पुअर डाइट, रिच डाइट, बैलेंस डाइट? तो हमने देखा जापानीज बैलेंस डाइट को खाना पसंद करते हैं, तो उन्हें जापानीज को बैलेंस डाइट पसंद है। बैलेंस डाइट में टिक लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को, कोरिया को या जापान को? तो बताइए, हमने पढ़ा जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। फोर्थ है व्हाट इज मीनिंग ऑफ सायोनारा? सायोनारा का अर्थ क्या होता है? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या गुड बाय? इसका राइट आंसर होगा गुड बाय। जब वे अपने दोस्त को अलविदा कहती है तो अलविदा में कौन सा वर्ड बोलती है? वो बोलती है सायोनारा। तो यहाँ पे आप लोग गुड बाय में इसे टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है यहाँ पे कनेक्ट द पेयर ऑफ यूजिंग सेंटेंस एंड और बट। जैसे श्वेता लाइक टेनिस और रीता डिसलाइक टेनिस। श्वेता को टेनिस पसंद है मगर रीता को टेनिस पसंद नहीं है। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है। श्वेता लाइक टेनिस बट रीता डिसलाइक टेनिस। श्वेता को टेनिस पसंद है परंतु रीता को टेनिस पसंद नहीं है। तो यहाँ हमारे सामने 2 सेंटेंस है, सीता विजिट नेपाल, गोपाल विजिट म्यांमार। इन दोनों सेंटेंस को आपको कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे? लिखेंगे सीता विजिट नेपाल एंड गोपाल विजिट म्यांमार। सीता नेपाल घूमने जाती है और गोपाल म्यांमार घूमने जाता है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, सेकेंड 2 सेंटेंस हैं माई अंकल गोज टू द USA, योर फादर डज नॉट गो टू द USA। मेरे चाचा जी USA जाते हैं लेकिन तुम्हारे पापा USA नहीं जाते हैं। दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे? लिखेंगे माई अंकल गोज टू USA बट योर फादर डज नॉट गो टू द USA।
यहाँ पे सिर्फ पहले सेंटेंस को लिखना है, फिर बट लिखना है, उसके बाद इस सेंटेंस को पूरा लिख देना है। थर्ड सेंटेंस दे रखा है रामू हैज़ गॉन टू स्कूल, आई वांट टू स्लीप, कि रामू स्कूल जाता है और मैं सोना चाहता हूँ। दोनों को कनेक्ट करेंगे, रामू हैज़ गॉन टू स्कूल, रामू स्कूल जाता है बट लेकिन, आई वांट टू स्लीप, लेकिन मैं सोना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमने इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट किया। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में यहाँ दे रखा है थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। आई एम एन आइलैंड, आई एम इन साउथ ऑफ इंडिया, आई एम ए कंट्री, हु एम आई। यहाँ है आई एम एन आइलैंड, मैं एक द्वीप हूँ। द्वीप क्या होता है कि जो चारों तरफ जल से घिरा हो। आई एम इन साउथ ऑफ इंडिया, मैं भारत के दक्षिण में हूँ। आई एम ए कंट्री, मैं एक देश हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो अब भारत के दक्षिण में देखोगे तो भारत से सटा हुआ एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है श्रीलंका। तो यहाँ पे नाम लिखना है SRILANK, श्रीलंका। फिर है आई हैव मैनी आइलैंड्स, मेरे बहुत सारे द्वीप हैं। आई एम नाउन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, और मुझे लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। आई हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो हमने अभी देखा लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है, जापान को। तो यहाँ क्या होगा, जापान, जिसे आप लोग लिखो जापान। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना है, जापान की कैपिटल पूछे तो होता है टोक्यो। क्या होगा, टोक्यो। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा कि जापान में एक फेमस माउंटेन है फूजी। ठीक है, जहाँ पे आपने पोयम में पढ़ा होगा, फूजी यहाँ का फेमस माउंटेन है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट में हमें रिडल्स बनाने हैं और यहाँ पे बताने हैं। तो रिडल्स में यहाँ पे हम लोग बनाएंगे आई एम वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे आई एम लोकेटेड इन इंडिया, मैं भारत में स्थित हूँ। तो देखिए मैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक हूँ और मैं दुनिया में अवस्थित हूँ। तो क्या होगा इसका, ताजमहल। हु एम आई यानी ताजमहल। इस प्रकार आपको बनाना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन जो इसे आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग वन इज डन फॉर यू। यहाँ पे देखिए सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स यानी जो पढ़ने में एक जैसे लगें, जैसे SEEC, SEEC और SEAC, दोनों को सी ही पढ़ेंगे लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होगा। सी मीन्स देखना और सी मीन्स समुद्र। इसी प्रकार KNOW, नो, और इसी का सिमिलर वर्ड्स होता है नो, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। नो मीन्स जानना, नो मीन्स नहीं। SUN, सन, इसी का सिमिलर होगा SON, सन। सन, SUN, सन, सन मीन्स सूरज, SON, सन, सन मीन्स बेटा। OUR, आवर, और इसी का सिमिलर होगा HOUR, आवर, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। आवर का अर्थ होता है हमारा और HOUR, आवर का अर्थ होता है घंटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पढ़ने में एक जैसा लगेगा लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होगा। अंतिम क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यहाँ पे आपको अपना परिचय देना है। जैसे है आई एम श्याम, जैसे यहाँ पे श्याम दे रखा है, आप लोग यहाँ श्याम की जगह अपनी कॉपी में अपने नाम लिखोगे, जो भी आपका नाम होगा, राम, श्याम, राधा, गीता, सीता, जो भी आपका नाम होगा लिखना है। आई एम एज, अब एज बताना है कितना एज का है, आप लिख सकते हो 8 ईयर्स ओल्ड या फिर 7 ईयर ओल्ड, जितना भी आपकी उम्र हो रही होगी आपको उम्र लिख देना है। क्लास आई रीड इन क्लास 4, अभी तो आप सभी क्लास 4 में हो तो क्लास 4 लिखना है। स्कूल, अपना स्कूल का नाम लिखना है। मदर्स नेम, यहाँ पे अपनी मम्मी का नाम लिखना है। फादर नेम, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखना है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर यूनिट 4 ए ट्रिप टू जापान के। आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप अपने कमेंट्स लिख सकते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू।